हेलो स्टूडेंट्स, हमारी BA-BSc फर्स्ट ईयर की बुक वेक्टर कैलकुलस चल रही थी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। हमारा ग्रेडियंट का टॉपिक हो चुका है, डाइवर्जेंस का टॉपिक हो चुका है। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा आज के लिए वो रहेगा कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। कोई भी हमारे पास वेक्टर फंक्शन है f, कैसा वेक्टर फंक्शन है ये? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। देन द कर्ल ऑफ f इज डिनोटेड बाय डेल क्रॉस f एंड विच इज़ अ वेक्टर डिफाइंड एज। कर्ल एफ को कैसे करोगे? डेल क्रॉस एफ है ना, डेल की वैल्यू हमारे पास है आई करली बाई करली एक्स प्लस जे करली बाई करली वाई प्लस के करली बाई करली जेड क्रॉस एफ। तो क्या बन जाएगी इसकी वैल्यू? जब ये इस पे अप्लाई होगा, आई क्रॉस करली एफ बाई करली एक्स प्लस जे क्रॉस करली एफ बाई करली वाई प्लस के क्रॉस करली एफ बाई करली जेड। जैसे आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में निकालते थे वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हमने क्या पढ़ा था, डाइवर्जेंस का जब हम टॉपिक कर रहे थे हमने पढ़ा था ना कि एक वेक्टर जो है वो सोलेनोइडल कहलाता है। कब? जब किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो के इक्वल आता है। ऐसे ही अब हमारे पास एक डेफिनेशन क्या है, अ वेक्टर एफ इज कॉल्ड एन इररोटेशनल वेक्टर इफ डेल क्रॉस एफ इज इक्वल्स टू जीरो। कि अगर किसी वेक्टर का कर्ल जीरो के इक्वल है तो वो इररोटेशनल है, और अगर डाइवर्जेंस जीरो के इक्वल है तो वो सोलेनोइडल है। और कर्ल हमेशा एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा किसी भी वेक्टर का, वेक्टर क्वांटिटी निकल के आएगी हमारे पास। ठीक है, ये वाली थ्योरम अपने आप देख लेना। यहाँ इन्होंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में एक बार दिखाया हुआ है किस तरह से, जैसे आपके पास होता है आई जे के लिखते हो, फिर फर्स्ट वाले वेक्टर के कंपोनेंट क्या है? करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड, और एफ वेक्टर के F1 F2 F3। इसको सिंप्लीफाई करना आता है, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो एक बार, एफ और जी हमें दो वेक्टर पॉइंट फंक्शन दे दिया और फाई दे दिया स्केलर पॉइंट फंक्शन, all having continuous second order partial derivatives. Then you have to prove that curl of f plus g is equals to curl f plus curl g. ठीक है, f वेक्टर को एज्यूम कर लिया, f1i प्लस f2j प्लस f3k, g को मान लिया g1i प्लस g2j प्लस g3k। फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, f प्लस जी क्या बनेगा? हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेके चलेंगे और राइट साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। f प्लस जी के कंपोनेंट क्या बनेंगे? f1 प्लस जी वन, f2 प्लस जी टू और f3 प्लस जी थ्री। इसका कर्ल निकालेंगे, क्या आ जाएगा? आई जे के, और डेल के कंपोनेंट है करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड, और ये f1 प्लस जी वन, f2 प्लस जी टू, f3 प्लस जी थ्री। ओपन करना आता है डिटर्मिनेंट को, ओपन कर लिया। फिर हमने उसमें से क्या किया, एफ वाले जितने उनको एक जगह कलेक्ट कर लिया, जी वाले जितने उनको एक जगह कलेक्ट कर लिया, अलग अलग पैकेट में रख लिया उनको। ये एफ वाले आ गए हमारे पास और ये जी वाले आ गए। ये किसकी वैल्यू हमारे पास? कर्ल एफ की, और ये किसकी है? कर्ल जी की। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट क्या है, डेल क्रॉस फाई एफ इज इक्वल्स टू डेल फाई क्रॉस एफ प्लस फाई डेल क्रॉस एफ। ये तो इनको तो याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेल क्रॉस इस पे अप्लाई करना है ना, तो डेल की जो क्रॉस है वो स्केलर फंक्शन के साथ तो जाती ही नहीं है, स्केलर फंक्शन के साथ ग्रेडियंट जाएगा। ये क्रॉस को तो हमने रखना है कहीं ना कहीं, यहाँ क्रॉस आ गया, एफ वेक्टर एज इट इज़। फिर फाई को सेपरेट किया, मतलब फर्स्ट फंक्शन पे पहले अप्लाई किया, एफ को एज इट इज़ रखा, फिर फाई को एज इट इज़ रखा, एफ पे अप्लाई करेंगे डेल क्रॉस एफ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़ होगी क्वेश्चन में। देखो, डेल क्रॉस फाई एफ लेके चलना, फाई एफ के कंपोनेंट क्या आ जाएंगे? फाई एफ वन, फाई एफ टू, फाई एफ थ्री। ये डिटर्मिनेंट वाले मेथड से किया हुआ है। यहाँ से जो जो चीज़ें सेपरेट हो सकती हैं वो वाली पहले तो सेपरेट कर ली जिनमें फाई आगे कॉमन आ रहा है, इनमें आ रहा है, और वो वाली कॉमन अलग कर ली जिनमें F1 F2 अलग से पीछे मल्टीप्लाई हुआ है। तो हमारे पास ये तो देखो बन जाएगा फाई डेल क्रॉस एफ, और ये क्या बन जाएगा? डेल फाई क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, यही प्रूव करना था। ये एक बार करके देख लेना, करके ज़रूर देखना, आ जाती हैं पेपर में। इसके बाद है थर्ड, हमारी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। देखो इसको करके दिखा देती हूँ मैं एक बार। देखो थर्ड में हमें करना क्या है, ये प्रॉपर्टी याद भी ज़रूर रख लेना, बहुत क्वेश्चन में यूज़ होगी। डेल क्रॉस एफ क्रॉस जी इज इक्वल्स टू जी डॉट डेल एफ
माइनस एफ डॉट डेल जी प्लस एफ डेल डॉट जी माइनस जी डेल डॉट एफ। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, ये रिजल्ट याद रखना है। और क्योंकि पेपर में अब ज़रूरी तो नहीं ना सीधा प्रॉपर्टी उठ के आएगी, पेपर में आपके पास ये रिज़ल्ट भी क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है, तो रिज़ल्ट याद होगा तो तभी आप यूज़ कर पाओगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, लेफ़्ट साइड लेके चलते हैं, राइट साइड के इक्वल ले आएंगे। लेफ़्ट साइड में हमारे पास क्या है, डेल क्रॉस एफ क्रॉस जी। ठीक है, डेल की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, आई करली बाय करली एक्स प्लस जे करली बाय करली वाई प्लस के करली बाय करली जेड क्रॉस एफ क्रॉस जी। अभी इसको हम कंपोनेंट की फॉर्म में खोल के नहीं कर रहे, सीधा कर रहे हैं। अब क्या होगा, वन बाय वन अगर मैं उठाऊं, पहले क्या हो जाएगा, आई क्रॉस कर्ल बाय कर्ल एक्स एफ क्रॉस जी। ठीक है, प्लस जे क्रॉस करली बाय करली वाई एफ क्रॉस जी प्लस के क्रॉस करली बाय करली जेड एफ क्रॉस जी। ठीक है, अब पहले हम एक टर्म को लेके देखते हैं, अगर वहीं से हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट निकला कि हम जनरलाइज कर पाए तो इसका रिजल्ट डायरेक्टली जनरलाइज कर लेंगे। तो आई क्रॉस ये अप्लाई करना आता है, करली एफ बाय करली एक्स क्रॉस जी प्लस एफ क्रॉस करली जी बाय करली एक्स। ठीक है, अब आई की क्रॉस प्रोडक्ट है, दोनों के साथ ले लो, आई क्रॉस करली एफ बाय करली एक्स क्रॉस जी प्लस आई क्रॉस एफ क्रॉस करली जी बाय करली एक्स। ठीक है, अब तीन वेक्टर की वेक्टर प्रोडक्ट हमने पढ़ी हुई है, क्या रिजल्ट होता है, बीच वाला वेक्टर पहले बाहर, करली एफ बाय करली एक्स और जो बच गए उनकी डॉट प्रोडक्ट आई डॉट जी माइनस, अब ये बाहर आ गया ब्रैकेट में, अब बचा कौन, जी, जी बाहर आ जाएगा, आई डॉट करली एफ बाय करली एक्स और यहाँ क्या बनेगा, प्लस बाहर कौन आएगा पहले, एफ आई डॉट करली जी बाय करली एक्स माइनस करली जी बाय करली एक्स बाहर, आई डॉट एफ। ठीक है, ये वैल्यू किसकी निकाल लिया हमने, इसकी निकाल लिया, आई क्रॉस करली बाय करली एक्स एफ क्रॉस जी। ऐसे ही जे क्रॉस करली बाय करली वाई एफ क्रॉस जी निकाल सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, किसके इक्वल जाएगा वो, जे है ना अब हमारा, यहाँ जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ जे हो जाएगा, जे डॉट जी और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई हो जाएगा, करली एफ बाय करली वाई माइनस जे डॉट करली एफ बाय करली वाई जी प्लस जे डॉट करली जी बाय करली वाई एफ माइनस जे डॉट एफ करली जी बाय करली वाई। ठीक है, सिमिलरली के क्रॉस करली बाय करली जेड एफ क्रॉस जी भी निकाल सकते हो, जहाँ अब जहाँ जे है वहाँ के आ जाएगा, जहाँ वाई है वहाँ जेड आ जाएगा। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो यहाँ पे, तो मेरे पास डेल क्रॉस एफ क्रॉस जी क्या बन जाएगा, इसको यहाँ लिख देते हैं ताकि मेरे लिए ऐड करने में आसानी पड़ जाए, के डॉट जी करली एफ बाय करली जेड माइनस के डॉट करली एफ बाय करली जेड जी प्लस के डॉट करली जी बाय करली जेड एफ माइनस के डॉट एफ करली जी बाय करली जेड। जब ऐड करेंगे कर देते हैं इनको ऐड, कुछ शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं कुछ बनता हो,
एक मिनट, यहाँ तक समझ में आ गया ना। इसके बाद देखो ये सारी क्वांटिटीज़ को इन्होंने ऐड किया और इसको सिंप्लीफाई कैसे कर पाए हैं, इधर से लिया इन्होंने, अच्छा एफ वेक्टर कॉमन लिया, ठीक है। देखो ये है हमारे पास, ये है और ये है। अब एफ वेक्टर जहाँ जहाँ से कॉमन आ रहा है पहले तो उसको ले लो। एक तो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है। मेरे पास क्या बन जाएगा अंदर, आई डॉट करली जी बाय करली एक्स प्लस जे डॉट करली जी बाय करली वाई प्लस के डॉट करली जी बाय करली जेड और पीछे ये एफ वेक्टर। पीछे लगाओ आगे लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही गया होगा ये, ठीक है। और एक ब्रैकेट में हमने क्या किया, इन टर्म्स को ले लिया, ये वाली लास्ट वाली टर्म ले ली, माइनस कॉमन लिया जाएगा ना। आई डॉट एफ करली जी बाय करली एक्स प्लस जे डॉट एफ करली जी बाय करली वाई प्लस के डॉट एफ करली जी बाय करली जेड। और जी भी कहीं से कॉमन आ रहा है, हाँ जी जहाँ जहाँ से कॉमन आ रहा है उनको ले लो इकट्ठा एक जगह पे, माइनस कॉमन लिया, जी वेक्टर कॉमन लिया, बचेगा हमारे पास क्या, आई डॉट करली एफ बाय करली एक्स प्लस जे डॉट करली एफ बाय करली वाई प्लस के डॉट करली एफ बाय करली जेड। और जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में रख लो, क्या बच गया, आई डॉट जी करली एफ बाय करली एक्स प्लस जे डॉट जी करली एफ बाय करली वाई प्लस के डॉट जी करली एफ बाय करली जेड, ठीक है। अब इस टर्म को क्या बोल सकते हो, ये क्या है हमारे पास, डेल डॉट जी बोल सकते हो इसको। क्या बन जाएगा मेरे पास, डेल डॉट जी इंटू एफ वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली इस टर्म को क्या बोल सकते हो, माइनस जी वेक्टर, पीछे लगाना पीछे लगा लो, डेल डॉट एफ, ठीक है। अब ये वाली चीज़ हैंडल करनी रहेगी है, इनको कैसे हैंडल कर सकते हो, ये टर्म तो चलो हमारी आ गई हैं सीधा, बाकी टर्म बची हैं हमारे पास। क्या आना चाहिए, देखो ये आना चाहिए हमारे पास एफ डॉट डेल जी और जी डॉट डेल एफ, ठीक है। एफ डॉट डेल जी ये बन नहीं जाएगा, एफ डॉट डेल जी का क्या मीनिंग है, देखो एक बार, मुझे एफ डॉट डेल जी बनाना है ना, मतलब एफ वेक्टर के कंपोनेंट क्या होंगे, या एफ डॉट डेल जी मीन्स करली जी बाय करली एक्स प्लस जे करली, जे तो आएगा नहीं, करली जी बाय करली वाई प्लस करली जी बाय करली जेड, ठीक है। और एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट है तो ये मेरे पास आना चाहिए, ये देखो इसको एक बार थोड़ा सा आगे बुक में से देख लो क्योंकि हमारी दो टर्म्स बन चुकी है, दो रह चुकी हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है, एफ और जी वाली ये वाली हमारी सही है, इसको इन्होंने क्या किया, ठीक है। देखो मेरे पास ये था ना आई डॉट एफ है, आई डॉट एफ,
एफ वेक्टर की आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, एफ को अब मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा f1i प्लस f2j प्लस f3k, ठीक है। आई डॉट एफ करोगे क्या बनेगा f1, यहाँ आ जाएगा f1 कर ली जी बाई कर ली x प्लस f2 कर ली जी बाई कर ली y प्लस f3 कर ली जी बाई कर ली z, और यहाँ ये क्या बन जाएगा आई डॉट जी करोगे तो g1 कर ली f बाई कर ली x प्लस g2 कर ली f बाई कर ली y प्लस g3 कर ली f बाई कर ली z, और वो चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, ये तो माइनस में चल रहा है मेरे पास, माइनस f डॉट डेल जी, इसको सिंप्लीफाई करोगे वही का वही आएगा आपके पास, और यहाँ से क्या बनेगा प्लस g डॉट डेल, यही करना था प्रूफ। इस वाली प्रॉपर्टी को हाथ से एक बार करके देखोगे तो ही समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं समझ में आने वाली, बहुत टाइम लेगी, ठीक है। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ में हमारे पास क्या है, डेल डॉट एफ क्रॉस जी प्रूव करना है, जी डॉट डेल क्रॉस एफ माइनस एफ डॉट डेल क्रॉस जी के इक्वल, बुक में ही देख लेते हैं इसको। डेल डॉट एफ क्रॉस जी लेके चलना था ना, डेल की वैल्यू हमारे पास है डॉट एफ क्रॉस जी। अब आई डॉट एफ ये किया हमने, आई डॉट करली बाय करली एक्स एफ क्रॉस जी प्लस जे डॉट करली बाय करली वाई एफ क्रॉस जी, जैसे पिछले में यहाँ क्रॉस आया था अब यहाँ डॉट आया हुआ, सारा सेम चल रहा है। फिर क्या किया, इस डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई किया बिल्कुल पिछले वाली प्रॉपर्टी की तरह। फिर आई डॉट एफ क्रॉस करली जी बाय करली एक्स, पिछले में तो तीनों क्रॉस प्रोडक्ट आ रही थी, अब यहाँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई है, ठीक है। यहाँ तक का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद क्या किया है इन्होंने, इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया, करली जी बाय करली एक्स प्लस क्रॉस एफ कर दिया तो माइनस आएगा, इसका भी ऑर्डर चेंज किया माइनस आएगा, इसका ऑर्डर चेंज किया माइनस आएगा, ठीक है। मतलब जो डेरिवेटिव वाली टर्म्स थी ना उनको आगे रख दिया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है, जहाँ जहाँ से पीछे एफ वेक्टर डॉट की फॉर्म में, अच्छा देखो आगे इन्होंने क्या, ये टर्म थी ना हमारे पास, एक तरह से क्या ए डॉट बी क्रॉस सी वाली है, हमने पढ़ा हुआ है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस इंटरचेंज हो सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मैं ए क्रॉस बी डॉट सी। कुछ चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी प्रूव करने के लिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। आई डॉट करली जी बाई करली एक्स क्रॉस एफ है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई क्रॉस करली जी बाई करली एफ करली जी बाई करली एक्स डॉट एफ, वही लिख दिया। जे क्रॉस करली जी बाई करली वाई डॉट एफ, के क्रॉस करली जी बाई करली जेड डॉट एफ। सिमिलरली यहाँ पे भी डॉट और क्रॉस को चेंज कर दिया, क्योंकि हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं, कर दिया चेंज। अब एफ वेक्टर के पीछे डॉट प्रोडक्ट सीधा कॉमन आ जाएगी, और यहाँ से जी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट सीधा कॉमन आ जाएगी, क्या बन गया हमारा, माइनस कर्ल जी डॉट एफ प्लस कर्ल एफ डॉट जी, यही करना था। और लास्ट में क्या है कि कर्ल ऑफ अ कांस्टेंट वेक्टर इज ज़ीरो, कांस्टेंट वेक्टर का कर्ल निकालो, ऑब्वियसली कांस्टेंट वेक्टर है तो उसके अंदर वेरिएबल होंगे नहीं, वेरिएबल नहीं होंगे तो उनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड क्या चला जाएगा, ज़ीरो के इक्वल चला जाएगा। और उसमें भी हमने जैसे डाइवर्जेंस में पढ़ा था ना कि कांस्टेंट वेक्टर का डाइवर्जेंस तो ज़ीरो होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी का डाइवर्जेंस ज़ीरो है तो वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पे भी सेम कन्वर्स नॉट ट्रू है कि अगर किसी वेक्टर का कर्ल ज़ीरो है दैट डजंट मीन कि वो वेक्टर ही कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट ज़रूरी नहीं है कि वो वेक्टर हो, लेकिन कर्ल ज़ीरो हो सकता है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद देखो एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। इफ़ एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड कर्ल एफ एट पॉइंट 1 -1 1। ये तो सिंपल कैलकुलेशन वाले हैं, करना कुछ नहीं है इसमें, आपको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में खोलना आता है, जहाँ पे आई जे के जिस पॉइंट पर बोला बस वो पुट कर दो, कुछ नहीं करना। अब शो क्या करना है, कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जेड एफ वेक्टर हमें इसके इक्वल दे दिया, पहले एक बार कर्ल निकाला फिर एक बार और निकाला, तो ये कंपोनेंट अब कर्ल एफ के क्या बने हुआ 1 1 1 1 1 1 लगा दिए, सीधा ज़ीरो। अब इसमें ए की वैल्यू आपको निकालनी है, कैसे, हमें एफ वेक्टर कैसे दे दिया, इर्रोटेशनल। अब इर्रोटेशनल का मीनिंग पता होगा तो हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो पेपर में एक क्वेश्चन गया, ठीक है। इर्रोटेशनल कौन सा होता है, जिसका कर्ल ज़ीरो के इक्वल चला जाता है। अब इस ये इर्रोटेशनल ऑलरेडी हमें दे दिया, इट मीन्स इसका कर्ल ज़ीरो के इक्वल है हमारे पास। कर्ल लो ज़ीरो के इक्वल रखो, खोलना आता ही है इसको, डिटर्मिनेंट को ज़ीरो के इक्वल हमारा जा रहा है, वहाँ से सिंप्लीफाई करके सीधे सीधे आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी।
यहाँ पे ज़ीरो का मीनिंग ये स्केलर वाली ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो वेक्टर है, मीन्स 0i प्लस 0j प्लस 0k। ज़ीरो वेक्टर इसी के इक्वल होता है ना, और दो वेक्टर आपस में इक्वल कब होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होते हैं। मतलब आई वाला कॉफिशिएंट आई वाले कॉफिशिएंट के इक्वल, जे वाला जे वाले के इक्वल, और के वाला के वाले के इक्वल। हर एक कॉफिशिएंट को 0 के इक्वल रख दो, एक ही वैल्यू आ जाएगी वहाँ से। ठीक है, अब फिर से क्या करना है, अब यहाँ पे एक से ज़्यादा इन्होंने कांस्टेंट यूज़ कर लिया, लैम्डा, म्यू और वी। इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वेक्टर कैसा दे दिया, इररोटेशनल। इररोटेशनल फिर से जिसका कर्ल 0 के इक्वल हो, डेल क्रॉस एफ 0 के इक्वल हो। ठीक है, डेल क्रॉस एफ को 0 के इक्वल रखो, ओपन करना आता है। 0 मीन्स 0 वेक्टर, हर एक कंपोनेंट को, आई वाले कंपोनेंट को 0 के इक्वल रखो, जे वाले को और के वाले को, सीधी सीधी वैल्यू आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाथ से करके ज़रूर देखने वाले हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि हाथ से करके नहीं देखोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। अब नेक्स्ट में क्या दिया हुआ, इफ़ एफ एंड जी आर इररोटेशनल देन प्रूव दैट एफ क्रॉस जी इज सोलेनोइडल। एफ और जी इररोटेशनल दिए हुए हैं, इट मीन्स डेल क्रॉस एफ भी 0 के इक्वल है, डेल क्रॉस जी भी 0 के इक्वल है। इसको सोलेनोइडल प्रूव करना है, इट मीन्स डेल डॉट एफ क्रॉस जी 0 के इक्वल प्रूव करना है। डाइवर्जेंस 0 के इक्वल शो करना है इसका, इन दोनों का कर्ल 0 के इक्वल दिया है। ठीक है, डेल डॉट एफ क्रॉस जी हमारे पास, अभी हमने प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी की थी, क्या था उसमें, जी डॉट कर्ल एफ माइनस एफ डॉट कर्ल जी। कर्ल एफ भी हमारे पास 0 के इक्वल है, कर्ल जी भी 0 के इक्वल है, तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। जैसे ही इसका डाइवर्जेंस 0 के इक्वल आया तो इसने एफ क्रॉस जी को क्या बना दिया, सोलेनोइडल। वही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसके बाद देखो, चलो 3 4 ये 1 2 3 4 ये न्यूमेरिकल रह गए हैं, इसको आराम से करवाऊंगी, ताकि इसी वीडियो में करवाऊंगी तो थोड़ी लंबी हो जाएगी, 30-35 मिनट की हो जाएगी वीडियो। तो आप भी अपना तसल्ली से देखो, एक लेक्चर इस पे जाएगा और उसके बाद एक लेक्चर आपका जाएगा अगले पे। मतलब कोशिश करूँगी कि 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अगर कोई डाउट रह जाता तो आप मुझसे पूछ लेना, बाकी आगे का काम हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।